محمد وزیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بنو کی زمین صوبے کی قیمتی زمینوں میں شمار ہوتی ہے جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور نہیں مختلف پختون یار بات کو ختم ہی نہیں کر رہے یار, ختم تو کرو نا. جی شاہ بس اب ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. شاہ محمد وزیر صاحب. بنو کی زمین صوبے کی قیمتی زمینوں میں شمار ہوتی ہے جہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور مختلف محکموں نے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کی اور تقریباً 57 کنال سے زیادہ زمین واگزار کرائی جس کی قیمت تقریباً 11 ارب سے زیادہ ہے. ان زمینوں پر قبضہ بنو کی حکمران طبقے نے کیا تھا اور پھر غریب طبقے پر فروخت کیا تھا, جس میں محکمہ ایریگیشن کی ویال 24 کنویں جو سابقہ دور میں پانی جناب اسپیکر, ان زمینوں پر قبضہ بنو کی حکمران طبقے نے کیا تھا اور پھر غریب طبقے پر فروخت کیا تھا, جس میں محکمہ ایریگیشن کی ویال 24 کنویں جو سابقہ دور میں پانی کی سبیل ہوتی تھی, مال منڈی, بکرا منڈی, مزری منڈی, گڑ منڈی, مٹکا منڈی, لیسن منڈی, غزالی اسٹوڈنٹ ہاسٹل, جس میں محکمہ ایریگیشن, ریلوے, اوقاف, ٹی ایم اے اور ٹرانسپورٹ کی زمینیں شامل ہیں. اس کے علاوہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جو زمین تھی 600 روپے لیز کے لیے جمع کیے تھے, 32 دکانیں تھی اور ایک بالاخانہ تھا جس پہ 32 سال تک قبضہ کیا گیا, جو سابقہ حکومت نے ہم نے واگزار کرائی, جس کی قیمت تقریباً 5 ارب روپے تھی, 1 ارب روپے تھی. ویال کی انکروچمنٹ کی وجہ سے جب بارش زیادہ ہوتا ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے, پھر یہ بنو شہر کی گھروں میں داخل ہوتا ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کی تکلیف ہوتی ہے. جناب اسپیکر, بنو میں جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ سرکاری زمین پر جائز و ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے. اس میں ٹی ایم اے کی ناظمین اور ٹی ایم اے کی عملے نے خوب مزے اڑائے ہیں اور انہیں پونے داموں پر سرکاری زمین کی بندر بانٹ کی ہے.
जहां एक कुएं को 25-30 हज़ार में नीलाम किया है और 2-2.5 करोड़ पर फरोख्त किया है। सूबाई हुकूमत ने सस्ते बाजार का प्रोग्राम सारे सूबे में शुरू किया, जो एक बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें बन्नू में सस्ता बाजार कायम किया। 8 कनाल सरकारी ज़मीन जो तह बाजारी के तहत गरीब लोग इस्तेमाल करते थे, इन पर किबन बनाए और इन ही मेहनत कशों को बग़ैर किराया के ये दुकानें दे दिए। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें मौजूद है। अगर हम बन्नू TMA की आमदन देखें तो ये सालाना उस TMA की आमदन 6 मिलियन है, और अगर हम इस पे किराया लगा दें इस सस्ते बाजार की दुकानों पे तो सालाना 15 मिलियन रुपए उसका किराया बनता है। एक बेहतरीन काम किया है ज़िली इंतज़ामिया ने। जनाब स्पीकर साहब, अब अल्लाह चौक की बात हुई। अल्लाह चौक बहुत छोटा सा मंसूबा है। हमारे लीडर जो है वो बहुत बड़ा लीडर है, अपोजिशन लीडर है, मुहतरम है। बन्नू की चीफ मिनिस्टर भी बन्नू से रह चुके इस सूबे के, इसकी हम कदर करते हैं। लेकिन जब बन्नू के हकूक़ की बात आते हैं तो हम हक बात कहेंगे, जिस तरह हमारे लीडर साहब ने कह दिया बन्नू की कि इंसाफ होने चाहिए, और ये इमरान खान का वादा है। पहले मैं बात करूंगा, वादे पे आऊंगा, पहले बात करूंगा। कल कमिश्नर पे भी बात हुई कि ये जिस तरह पख्तूनियार ने बताया कि ये मछली पकड़ने वाले हैं। कमिश्नर साहब ने जो ज़मीनें आज़ाद की है, जहाँ भी रह चुके, ये वही कमिश्नर है। मैं किसी ब्यूरोक्रेसी का तर्जुमान नहीं हो, लेकिन हक बात कहूँगा। ये वही कमिश्नर है जब बनो ये DC था NP के दौर में। स्वात में सारे लोग भाग गए, यही DC डटे रह गए और ऑपरेशन शुरू था। स्वात के हालात आपको खुद मालूम है। इसके अलावा इसको कमिश्नर का इख्तियार भी दिया गया। इसके अलावा उसने जो ज़मीनें वागुजार कराई, लोअर दीर में सरकारी ज़मीन 3500 कनाल वागुजार कराई। हरीपुर में अकबर आयूब साहब के इलाके में 17 कनाल सरकारी ज़मीन थी, वही वागुजार कराई। 900 ज़मीन शिमाली वजीरिस्तान में वागुजार कराई। 400 कनाल नकी मरवत में वागुजार कराई। तो इस तरह के लोगों पे इस तरह के इल्ज़ामात, उसके ये ज़बान ठीक नहीं है, ये इल्ज़ाम भी हमारे लीडर साहब ने लगा दिया। लेकिन हमारे MNA साहब जो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, उसकी ज़बान भी चेक करे, वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से कमिश्नर को और DC को अप्रिशिएट करता हूँ। और जो अब हमारा मुतालबा है, आखिरी मुतालबे पे आता हूँ, जो हमारे कायद की विज़न है, इस विज़न के मुताबिक दुरानी साहब ने कह दिया कि इसके लिए इंक्वायरी मुकर्रर करे। अल्लाह चौक बहुत छोटी सी मंसूबा है, वो डिज़ाइन में सिर्फ तरमीम हो चुकी है। चौक की डिज़ाइन में हमारा ये मुतालबा है बन्नू के अवाम के लिए, उसके हकूक़ के लिए, कि रोज़ाना ये मसले होंगे, वहाँ एहतिजाज होंगे, वहाँ लोग बैठते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस ज्यादती को देखने के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए 1997 से लेकर आज तक एक ऐसा कमीशन मुकर्रर किया जाए जो जुडिशल कमीशन हो, जो सारे तहकीकात करे। जो जिसने भी गलती की है, अगर मैं खुद इस गलती में शामिल किया ना हो तो हमें सजा दे दे, और जो भी उसमें मुलविस होता कि वो बच न जाए। वो तो कहते हैं कमीशन मुकर्रर करें, वो इसके लिए हम मुतालबा करते हैं 1997 से लेकर आज तक जुडिशल कमीशन बनाने का। शाम को बात करने दें। शाम साहब